आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 5 को। हमने 4 तक पहले ही बता चुका था। अब 5, 6, 7 ये सब का आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले 5 को दिखाते हैं, इस वीडियो में 5 को पहले देखते हैं। तो 5 में देखिए, प्रश्न संख्या 5 पे दिया गया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए, यानी ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उन सबको ज्ञात करना है। तो ठीक है, आइए देखते हैं इसको, वीडियो को लास्ट तक कि कैसे इसको बनाते हैं। देखिए, तो यहाँ सबसे पहले दिया है, यहाँ दिया है आपका कि सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले यहाँ देखते हैं सेक थीटा बराबर क्या है, 13/12। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या है सेक थीटा का। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं सेक थीटा के लिए कि सेक थीटा जो है ये कॉस थीटा का उल्टा होता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कॉस थीटा का उल्टा अर्थात h/b। तो बराबर ये क्या हो जाएगा 13/12, ठीक है। यही हमारा यहाँ प्राप्त होगा h/b और बराबर 13/12, ठीक है। तो इतना जब हमें प्राप्त हुआ तो हम क्या कर सकते हैं इसको, जब यहाँ इतना प्राप्त हुआ तो इसका आगे हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ h बराबर 13 है, ये मालूम है हमें। और अगर देखा जाए b तो b बराबर 12 और हमें p मालूम नहीं है, तो p बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क, ये हमें मालूम है। पहले p निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, p बराबर क्या होता है, तो p बराबर फॉर्मूला होता है √h² माइनस b², ये फॉर्मूला होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, p बराबर √h की जगह पर यहाँ है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, p बराबर √13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ अगर देखा जाए तो p बराबर √13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 माइनस 12 का 144 लिख दिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा p बराबर √169 से 144 घटेगा तो बचेगा 25। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बाद p बराबर कितना निकला 5, यानी 5 हमारा क्या हो गया p का वैल्यू। अब हमें यहाँ कहता है प्रश्न में कि त्रिकोणमितीय अनुपात सभी निकालिए, अन्य सभी मतलब सेक के अलावा जितना भी है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात सेक के अलावा और 5 बचता है, तो साइन थीटा सबसे पहला क्या बचता है, साइन थीटा। तो पहले लिख देते हैं साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है p/h बराबर p का वैल्यू यहाँ कितना है, तो p का वैल्यू यहाँ पर है 5 और h का वैल्यू 13। तो ये आपका हो गया आंसर साइन थीटा का, ठीक। इसी प्रकार से आपको फिर क्या निकालना है, इसके बाद आपको फिर निकालना है कॉस थीटा, क्योंकि आपको सभी निकालना है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो b/h बराबर, तो b/h, तो b का वैल्यू यहाँ कितना दिया गया 12, तो 12/13, क्योंकि h का वैल्यू 13 है। ये हो गया कॉस थीटा बराबर। इसी तरह से अगर देखा जाए तो इसके बाद किसको निकालेंगे, टेन थीटा का निकालेंगे, क्योंकि टेन थीटा भी हमें निकालना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर क्या था फॉर्मूला p/b बराबर, तो p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू यहाँ पर 5 है और b का वैल्यू 12, तो 5/12, ये आंसर हो गया टेन थीटा बराबर। इसी प्रकार से किसका होगा, फिर इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा h/p बराबर, h का वैल्यू कितना दिया गया है, तो h का वैल्यू आपका यहाँ दिया गया है 13 और p का वैल्यू
5। इसके आगे देखते हैं तो क्या है, इसका किसको देखेंगे, 4 को अभी तक हुआ है और एक लास्ट क्या बचा, और एक बचा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी बटा पी, अर्थात बेस बटा परपेंडिकुलर बराबर बेस कितना है इसका, यानी आधार कितना है, तो 12 है, और परपेंडिकुलर कितना है, 5 है। तो ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से हमने यहाँ क्या देखा, हम लोग यहाँ देखें कि इसमें साइन थीटा भी निकालें, फिर कॉस थीटा निकालें, फिर टेन, फिर कोसेक, फिर कॉट, क्योंकि यहाँ पर सेक थीटा बराबर हमें मालूम था, तो सेक के अलावा 5 को ना त्रिकोणमितीय अनुपात मिलता है, तो इसलिए इन 5 को हमने निकाल दिया, जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा था। तो उम्मीद है ये प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। तो आइए इसके बाद वाले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड वाले प्रश्न को अगर देखा जाए तो सेकंड प्रश्न पे है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दर्शाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। ठीक है, दोनों एंगल बराबर है, ये चीज हमें दर्शाना है। ठीक है, तो आइए इसको भी देखते हैं किस तरह इसको प्रूव करते हैं हम लोग। तो देखिए अगर इस प्रश्न को समझा जाए तो इस प्रश्न पे कहा जा रहा है कि यहाँ यही कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज है जिसमें एंगल ए और बी दोनों क्या हमारा न्यून कोण है, यानी कि एंगल ए ये वाला और एंगल बी ये वाला दोनों हमारा न्यून कोण है। अर्थात इस समकोण त्रिभुज में ये जो सी है, ये सी एंगल हमारा 90 डिग्री का है, यानी 90 डिग्री का है, क्योंकि न्यून कोण का मतलब ही होता है कि वो 90 से छोटा होगा। तो इसलिए हमारे यहाँ न्यून कोण ए और बी है। अब इन दोनों का हमें क्या करने के लिए कहा जा रहा है, बराबर भी करने के लिए कहा जा रहा है। तो पहले हम लोग यहाँ ध्यान क्या देंगे उसको देखिए। तो पहले हम डायग्राम के थ्रू हम इसको समझ लिए कि ए हमारा क्या है, न्यून कोण है, और यहाँ बी भी हमारा न्यून कोण है, और सी हमारा समकोण है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पहले लिख लेंगे कि देखिए इसको लिखेंगे बनाने टाइम क्या लिखेंगे, सबसे शुरू में इसको लिखेंगे, दिया है तो क्या दिया गया यहाँ पर है, तो हमें सिंपली अगर देखा जाए तो यहाँ दिया गया है कि cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B, ये चीज हमें दिया गया है प्रश्न पे। तो सबसे शुरू में क्या करेंगे, जब ये चीज हमें मालूम है तो हम लोग जानते क्या है इसे, जनरली हम लोग cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो cos थीटा बराबर होता है b बटा एच। तो यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे, b बटा एच। ठीक है, बराबर उधर भी है क्या, cos b, तो cos थीटा बराबर सेम फॉर्मूला होता है। तो cos थीटा बराबर जब सेम फॉर्मूला होता है तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी बैठेगा फॉर्मूला b बटे एच, ये बैठेगा। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर b बटा एच जो है ये इस एंगल ए के आधार पे, यानी कि एंगल इस ए के आधार पे लेना है b और h, और यहाँ पर एंगल b के आधार पे लेना है बी एच। b का है, b का अर्थ यहाँ पर है हमारा बेस यानी आधार, और h का अर्थ है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान देना है। तो यहाँ सबसे शुरू में अगर देखा जाए तो cos A यानी एंगल ए के आधार पे अगर देखा जाए b का वैल्यू, तो एंगल ए के आधार पे b हमारे क्या होगा, तो यहाँ देख सकते हैं एंगल ए यहाँ पर है, तो एंगल ए के अनुसार b हमारा कौन सा होगा, देखिए एंगल ए के अनुसार ये हमारा BC जो है, ये BC भुजा हमारा क्या होगा, उसका P होगा, और b कौन सा होगा, तो b हमारा ये AC भुजा हो जाएगा, और ये जो AB है ये हमारा क्या है, इसका कर्ण है। ठीक है, AB कर्ण है, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाला एंगल अति भुजा है, इसलिए ये हमारा कर्ण है। तो AC हमारा क्या है, B है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिख लेंगे AC बटा AB। AC हमारा आधार है ये एंगल ए के अनुसार, और AB हमारा कर्ण है, बराबर यहाँ क्या है b बटा एच, यहाँ भी, लेकिन यहाँ b बटा एच, लेकिन यहाँ b बटा एच किसके आधार पे है, तो इस एंगल b के अनुसार। तो एंगल b के अनुसार अगर देखा जाए तो एंगल b के अनुसार हमारा कौन सा होगा आधार, तो हमारा आधार होगा, देखिए ये हमारा लंब हो गया, ये वाली भुजा जो AC ये हमारा लंब हो गया, तो आधार होगा हमारा BC। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे BC बटा AB, ये चीज होगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। इसके बाद यहाँ अगर ध्यान दिया जाए तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर देखा जाए
तो यहाँ पर ये जो हमारा ए बी और यहाँ भी ए बी, दोनों तरफ ए बी बटा में है, तो इधर वाला ए बी अगर बटा में है तो इस वाले को अगर हम बराबर की ये साइड ले जाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, इनटू में। अगर वो इनटू में जाएगा तो ये हमारा ए बी और ये हमारा ए बी, ये दोनों ए बी हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कट जाएगा यानी कि वो कट करके वहां पर एक हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा इधर देखा जाए तो ये इस प्रकार से प्राप्त होगा। क्या होगा इधर, अगर ए बी को उधर ले जाया जाए तो इधर होगा ए सी बराबर, ये प्राप्त होगा ए सी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी सी बटा ए बी गुने ए बी गुने ए बी, बी सी बटा ए बी गुने ए बी, ये चीज होगा। अब ए बी और यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर नीचे ए बी है, तो यहाँ ऊपर नीचे ए बी कट जाएगा दोनों। तो कट जाने पर क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा ए सी बराबर बी सी, यही आपका बचेगा। यही बचेगा आपका ए सी बराबर बी सी। जब ए सी बराबर बी सी बचा तो यहाँ क्या देख सकते हैं, ए सी कौन सा भुजा है वो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर ए सी अगर देखा जाए तो ए सी आपका यहाँ पर भुजा है, देखिए ए सी भुजा आपका ये वाला है और बी सी भुजा आपका ये वाला है। तो ये दोनों भुजा को क्या बताया जा रहा है कि बराबर है। और हम लोग जानते हैं ना, त्रिभुज के रूल के अनुसार हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की बराबर भुजाओं की जो संगत कोण होती है वे सब क्या होती है, बराबर होती है। तो इसलिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे, पहले लिखेंगे कि बराबर भुजाओं के संगत नहीं सम्मुख ना, के सम्मुख कोण बराबर होती है। ठीक है, होती है। बराबर होती है, ब्रैकेट बंद। ठीक है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ लिखे क्या, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होती है। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होती है, तो यहाँ पर बराबर भुजा कौन कौन सी है, देखिए यहाँ ए सी भुजा इस बी सी भुजा के बराबर है। तो ये ए सी जो है आपका, ये ए सी भुजा जो है, जो ए सी भुजा का जो सम्मुख कोण होगा, तो ए सी का सम्मुख कोण कौन सा होगा, तो ध्यान दीजिए ये एंगल बी, तो इसका है एंगल बी। और इस बी सी भुजा का सम्मुख कौन सा है, तो एंगल ए, यानी ये दोनों एक दूसरे का सम्मुख है, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अर्थात यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए सी का सम्मुख कौन है आपका एंगल बी, और बराबर किससे होगा, बीसी का सम्मुख कोण एंगल ए। और इस प्रकार से ये आपका प्रूफ हो गया। ये नहीं करना है, हो गया आपका पूरी। ठीक है, उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा।